नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। मैं हूं मनोज कुमार सिंह। आज बेला मंडल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु खगड़िया जिला से जिला पदाधिकारियों की एक टीम जिला उपाध्यक्ष श्री आलोक कुमार विद्यार्थी जी के नेतृत्व में बेला सिमरी पहुंचा और वही यानी कि श्री आलोक कुमार विद्यार्थी जी इस कार्यक्रम के संयोजक भी थे और इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले पदाधिकारियों में मधु कुमारी जिला मंत्री, श्री विजय कुमार यादव जिला मंत्री, श्री गौरव राज जिला प्रवक्ता, श्री कंचन पटेल पूर्व जिला अध्यक्ष इत्यादि शामिल थे। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु श्री पंकज कुमार महतो जी बेला मंडल के मंडल अध्यक्ष की भूमिका काफी सराहनीय रही। यूं तो सभी वक्ता अपने अपने भाषण में संगठन के बारे में बहुत कुछ कार्यकर्ता को बताए, परंतु यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बात है संगठन से संबंधित जिसको बताना चाहूंगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मदर संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसको हम शॉर्ट में आरएसएस भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि उनका गठन कैसे हुआ और किन्होंने किया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार बचपन से ही मेधावी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और उन्होंने एमबीबीएस तक की पढ़ाई भी की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी काफी रुचि थी और वो समय समय पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे थे। 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस की स्थापना की। उनका उद्देश्य था समाज को संगठित करना एवं युवाओं में अनुशासन एवं देशभक्ति की भावना को विकसित करना। वे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए और 21 जून 1940 में नागपुर में उनका निधन हो गया। दूसरे शख्सियत के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है और 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में प्राप्त की। बहुत कम ही उम्र में वे वकील एवं प्रोफेसर बन गए। मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता का वाइस चांसलर भी बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कभी सदस्य नहीं रहे, परंतु उनकी विचारधारा एवं आरएसएस की विचारधारा में लगभग समानता थी। राष्ट्रवाद, भारत की एकता और सांस्कृतिक पहचान पर दोनों का विचारधारा एक था। इसलिए आरएसएस ने
राजनीतिक रूप से भारतीय जनसंघ को समर्थन देने का, मदद करने का फैसला किया। आरएसएस के कई सदस्य भारतीय जनसंघ से जुड़े। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आरएसएस के प्रमुख नेता एमएस गोलवलकर के साथ अच्छा तालमेल था। 23 जून 1953 में श्रीनगर में उनकी संदिग्ध हालात में निधन हो गया। उनका नारा था, कश्मीर के प्रति उनकी काफी लगाव थी और उनका नारा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। पहले कश्मीर में एक अलग से प्रधानमंत्री होता था और भारत में अलग से प्रधानमंत्री होता था। बाद में उसी प्रधानमंत्री को बदल करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन वहाँ का निशान अलग था और वहाँ का संविधान भी अलग था। जो मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो धारा 370 को समाप्त करते ही वहाँ के 2 निशान और 2 विधान का भी अंत हो गया। इति श्री रेवा खंडे हो गया और आज भारत का एक अभिन्न रूप में कश्मीर की पहचान बन चुकी है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे। उनकी बहुत चर्चा भारतीय जनता पार्टी में होता रहता है। 26 सितंबर 1916 को मथुरा में उनका जन्म हुआ था और वे आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे और वे पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में जीवन भर कार्य किया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया और 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। उनका सिद्धांत था एकात्मक मानववाद और उनका मानना था कि देश के अंदर ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें मानव के सभी पहलुओं, शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा का ध्यान रखा जाए और उनको विकसित करने का जो है एक प्रोग्राम बनाया जाए। और इसी सिद्धांत पर उन्होंने कार्य किया और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने जनसंघ की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और संगठन को आगे बढ़ाया। इन्हीं सब बातों को लेकर के ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जो बेहद सफल रहा और सभी कार्यकर्तागण हर्षोल्लास के साथ उसमें भाग लिए। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, सभी लोग संतुष्ट दिखे और इस प्रकार जो है संगठन को मजबूत करने का और उनका जो है एक पहचान, उनका जो है जानकारी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम आज सफल हुआ। कांग्रेस में कौन कौन प्रधानमंत्री बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, 3 टर्म वो प्रधानमंत्री रहे थे। 11 साल लगभग श्रीमती इंदिरा गांधी रही थी, 5 साल राजीव गांधी रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री रहे थे और भी कुछ उनके जो अल्पकालीन थे, उस मिला के टोटल जो उसका एक व्यू लेते हैं तो लगभग 42 से 44 साल तक उन लोगों का शासन रहा था। जब आप उनके 44 साल के शासन और भारतीय जनता पार्टी के 16-17 वर्षों का शासन दोनों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो स्पष्ट तस्वीर आपके आईने